ओके जी। सो स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम लोग कल बेसिक हमने देखा था, है ना, बार ग्राफ, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। तो अभी आगे स्टार्ट करते हैं। सो जैसे मैंने कहा था, डेटा हमें तीन तरह का, एक होगा डिस्क्रीट डेटा। सो डिस्क्रीट में दूसरा होगा ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, या डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ऐसा ही बोल सकते हो। कैसे लिखना चाहोगे, है ना? डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो इस तरह से मेनली हमें देखना है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, है ना, इस पे आते हैं। तो पहला हम लोग बात करते हैं मीन का, ठीक है ना। जैसे एक है कि आपके पास कुछ इस तरह का डेटा दे रखा है, मान लो गिवन है कि कंसीडर गिवन, है ना। इसको किस तरह कैटेगरी करना चाहोगे? मतलब इसको डिस्क्रीट डेटा बोलते हैं, इस तरह से x1 x2 xn है। अब मुझे अगर इसका मीन निकालना है तो आप जानते हैं कि सिंपल इसका जो मीन होगा, मतलब वो एवरेज के इक्वल होगा, है ना। सो दिस यू नो कि x1 प्लस x2 अप टू xn, और ये हो जाएगा अपॉन n, ठीक है। दूसरे में क्या है कि दूसरी तरह से डेटा अगर इस तरह से है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दे रखा है आप लोगों को। दूसरा केस है, मान लो एक इस तरह से है। सेकेंड आपने देखा होगा ना, जैसे ये इस तरह से डेटा अगर गिवन है कि यहाँ एक्स आई है और साथ में फ्रीक्वेंसी है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो इसमें जो है x1 x2 x3 डॉट 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 xn है, ये मान लो। और यहाँ फ्रीक्वेंसी है f1 f2 f3 डॉट 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 fn। तो इसका मीन कैसे निकालते हो आप इसमें? अगर ये जो डेटा है आपके पास, तो इसका मीन कैसे निकलेगा? सो हाउ टू फाइंड मीन? अगर ऐसा है सिंपल x1 x2 xn n नंबर दे रखा है इस फॉर्म में, तो मीन तो ये हो गया। और अगर आपके पास डेटा कुछ इस फॉर्म में है कि एक्स आई इधर है, साथ में फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मीन आप लोगों ने पढ़ा है ना लोअर क्लास में, बस वही रिवाइज करा रहा हूँ मैं। ये आ जाएगा आपका समेसन एक्स आई, है ना जी, समेसन एक्स आई एफ आई अपॉन, ये एफ आई एक्स आई अपॉन समेसन एफ आई, ये रहता है। फिर तीसरा ये होगा कि मान लो ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होगा कॉन्टिन्यूस में। कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोल सकते हैं। तो उसमें कैसे करते हैं हम? है ना। तो जैसे, अच्छा ये मैं वो हटाया नहीं, एक मिनट, तो इसको सेव करना था।
हम्म। तीसरा ये है कि मान लीजिए इस तरह से कोई इंटरवल आपको दे दिया कि यहाँ क्लास इंटरवल है, क्लास या इंटरवल ना, और यहाँ फ्रीक्वेंसी है। तो जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं लिखूँ जैसे कुछ कि लेट से जैसे होता है ना 0 to 10, या मान लो आगे जैसे दे रखा है 10 to 20, 20 to 30, इस तरह से कुछ डेटा है अज्यूम करो। और यहाँ फिर ऐसे ही फ्रीक्वेंसी F1 F2 F3 ऐसा चलता रहेगा। लास्ट में यहाँ तो F10 हो जाएगा, जैसे मैं जैसे एक एग्जांपल के लिख रहा था। तो मान लो जैसे है F10 है, तो इस वाले डेटा में इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। हम्म। तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए जो एक्सरसाइज है आपको मिड पॉइंट को ले लेना है ना, जो क्लास मार्क भी बोलते हैं उसको हम लोग। तो यू हैव टू टेक जो एक्सरसाइज होगा, ये जो इंटरवल है इसका मिड पॉइंट आपको ले लेना है, ठीक है ना। तो जैसे 0 से 10 का क्या होगा आपका 5, फिर यहाँ 10 to 20 का 15, फिर ऐसे ही 25 में समझाने के लिए लिख रहा हूँ है ना। और यहाँ पे 90 to 100 का क्या होगा 95, और फिर फॉर्मूला यही रहेगा फिर भी, ठीक है। तो मतलब एक टेबल या तो डेटा टेबल के फॉर्म में होगा, तो ये अनग्रुप्ड है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बोल सकते हैं, या अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है। ये ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी, ग्रुप्ड मतलब क्लास इंटरवल से है ना। सो इस तरह से है। तो इन तीनों केस में या तो ये डिस्क्रीट डेटा होगा इस तरह से, या फिर टेबल होगा आपका तो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इस तरह से। तो ये तो मीन निकाल लोगे ना। अब मेन है मीन के कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था ना, शुरू में इसको लिख रहे थे फिर वो, जैसे एक है डिस्क्रीट डेटा दे रखा होगा, और दूसरा है जो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, या लिखो अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फिर यहाँ होगा ये आ जाएगा। तो मैंने डिस्क्रीट में यही है कि ये जैसे डिस्क्रीट डेटा है, ये वाला डिस्क्रीट हो गया, जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए है ना, जैसे मैंने कहा x1 x2 xn है, इसमें है कि आपके पास इधर एक्साइज है और एफआईज हैं, ये दिया होगा। और इसमें क्या है क्लास इंटरवल, तो ये क्लास होगा और फ्रीक्वेंसी होगी, एग्जांपल के लिए 0 से 10 है ना, तो इस तरह का जो होता है। और यहाँ फ्रीक्वेंसी रहेगा, यहाँ x1 x2 f1 f2 एंड इस तरह से आपको दिया होगा, ठीक है। सो मेनली यही चीज़ें मीडियन के लिए, उससे पहले प्रॉपर्टी लिखा दूँ, तो मीन की प्रॉपर्टी लिख लो। तो ये तो ऐसे चलो देखो जैसा क्या होगा कि थ्योरम में ये है,
अगर कोई डिस्क्रीट डेटा है, हमारा डिस्क्रीट आपको डेटा दे रखा है, उसमें ईच अगर हम जो डेटा हमारे पास है ईच में हम लोग कोई एक फिक्स नंबर ऐड कर दे तो उससे क्या होगा, मीन भी उतना चेंज हो जाएगा, यही ना। तो इसको अगर हम वर्ड में लिखें, सो जैसे मान लीजिए लेट x1 x2 xn है ना, वी गिवन ऑब्जर्वेशंस, समझने के लिए गिवन ऑब्जर्वेशंस। नाउ लेट ये तो बहुत इजी है प्रूव करना। मान लो वाई आई अगर मैं ले लूँ कि एक्स आई प्लस सम के है फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to n, देन क्या होगा। तो मैं एक्चुअली कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो एक्स आई डेटा है उसमें हमने ईच में के ऐड कर दिया तो वाई आई हो गया, मतलब मेरे पास ऑब्जर्वेशन है अब y1 y2 y3 y4 yn। तो देन क्या होगा, वाई बार जो होगा, तो वाई बार एक्चुअली नोटेशन है मीन का, जैसे यहाँ जो मैं लिखा है ना मीन, ये एक्चुअली एक्स बार है, मीन ऑफ एक्स डेटा, तो ये नोटेशन लेके चल रहा हूँ फिर मैं। सो तो वाई बार और एक्स बार में क्या रिलेशन होगा, तो यहाँ एक्स बार प्लस के हो जाएगी, ठीक है। तो अगर ईच जो पॉइंट्स हैं डेटा में अगर सबको आप कोई फिक्स नंबर से ऐड कर दोगे तो मीन उतना ऐड हो जाएगी। अगर सब्ट्रैक्ट कर दोगे सिमिलरली, जैसे दूसरा पॉइंट इसी में अगर लिख दूं मैं कि अगर आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया तो क्या होगा। सो मान लीजिए माइनस के है तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा, जस्ट उतना माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो वाई बार इज एक्स बार माइनस के, ये आ जाएगा। अगर मैं ईच डेटा को मल्टीप्लाई कर दूं मान लो, तो इसको मैं एक लाइन में लिख दूं। सो यहाँ पे जैसे ये हो जाएगा एंड मान लीजिए लेट वाई आई बराबर के टाइम एक्स आई है तो क्या होगा। अब हमें ईच जो डेटा हमारे पास है उसमें सब में हमने के से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या चेंज आएगी, वाई बार और एक्स बार में क्या रिलेशन होगा, तो के टाइम हो जाएगा। तो जो वाई बार होगा, चेक जिसको प्रूव करके देख सकते हैं कि एक लाइन का प्रूफ है इस सबका, बस मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। सो 1/n समेसन वाई आई, तो समेसन के एक्स आई के बाहर हो जाएगा तो ये के टाइम एक्स बार आ जाएगा, ठीक है। एंड फोर्थ में ऐसी अगर ईच ऑब्जर्वेशन में आप के डिवाइड कर दिए तो भी सिमिलरली चेंज होगा। सो एक्स आई अपॉन के कर दिया जहाँ के नॉन ज़ीरो है, ठीक है। और यहाँ जो है फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू n, ये हो जाएगा। तो जो y बार होगा 1/k टाइम x बार होगा, ठीक है, 1/k टाइम x बार आएगा। सो फिर और अगर लिखें हम, जैसे इसी में थोड़ा आगे लिखूं, थ्योरम, ये सब बहुत बेसिक सी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ जो आप इजीली प्रूव कर सकते हो। जैसे समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार आई फ्रॉम एन, इसका सम क्या होगा, अगर आप इसको खोलेंगे तो समेसन एक्स आई माइनस एन एक्स बार, समेसन एक्स आई एक्स बार, तो ये सम हमेशा ज़ीरो होगा। फिर कि समेसन एक्स आई माइनस के होल स्क्वायर आई फ्रॉम दिस इज
मिनिमम इफ एंड ओनली इफ k इज इक्वल टू एक्स बार हो जाएगा। एक्स बार मतलब वही मीन, ठीक है ना। तो ये सीरीज समेसन मिनिमम होगी अगर k की वैल्यू एक्स बार है। इसको प्रूव कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हो, बहुत आसान है। कैसे प्रूव करते हैं? कैलकुलस में आप किसी फंक्शन को, जैसे अगर मैं ऐसा लिखूं, मान लीजिए इसका प्रूफ लिखूं मैं कि g ऑफ k मान लीजिए है समेसन एक्स आई माइनस के का होल स्क्वायर i फ्रॉम 1 टू n, ऐसा है। तो मैं ऐसा मान लिया मैंने k, तो यहाँ से g डैश k जब आप निकालोगे तो समेसन तो बाहर रहेगा, k के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, 2 टाइम एक्स आई माइनस के इंटू -1, ये आ जाएगा। एंड इसको जरा सिंप्लीफाई कीजिए, तो यहाँ से g डैश के सिंप्लीफाई होके आएगा -2 टाइम समेसन एक्स आई, 2 बाहर है माइनस बाहर है, समेसन एक्स आई माइनस एन के, ऐसा। अब जैसे इसको मैं अगर जीरो पुट कर दूं तो मैं यहाँ से बोलूँ ये जो है एंड जी डबल डैश के निकालोगे तो कितना आएगा, यू फाइंड जी डबल डैश के, तो हम लोग के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लें, क्या एन होगी 2n, टू एन जो कि पॉजिटिव है। और क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालते हो आप? जैसे किसी पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमम मिनिमा होगी तो क्रिटिकल पॉइंट होगा ना, तो पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम जीरो पुट कर देते हैं, तो यहाँ से जो k की वैल्यू है इसको जीरो पुट कर लो, k की वैल्यू आएगी 1/n समेसन एक्स आई, मतलब x बार आ गया, तो k की वैल्यू आपको x बार मिल गया, ठीक है। सो k इज x बार एंड, और डबल डेरिवेटिव क्या है, k पे डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो ये x बार एक क्रिटिकल पॉइंट है, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो k इज इक्वल टू एक्स बार आया, दिस इज फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जानते हो, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। सो ये हो गया प्रूफ सिंपल कैलकुलस वे में। और ये सब प्रूफ एक लाइन का इसलिए किया नहीं, बहुत आसान है, इन सब का भी प्रूफ बहुत आसान है, जस्ट फॉर्मूला लगाओगे हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है देखो? ठीक है जी। नाउ जैसे इसी को मैं जो पीछे लिख रहा था यहीं पे अगर मैं बात करूं, चलो इसी में लिख देते हैं। इसी में अगर पांचवा पॉइंट मैं ये लिखूं कि जो फिफ्थ पॉइंट है कि लेट वाई आई इज इक्वल टू ए एक्स आई प्लस बी, ठीक है। सो वाई आई है आपके पास ए एक्स आई प्लस बी, तो क्या होगा देन वाई बार की वैल्यू कितनी आएगी, तो यहाँ से आप अगर वाई बार निकालोगे तो ये आ जाएगा ए एक्स बार प्लस बी, यही आ जाएगा। सो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, और देखो जैसे अभी लिखेंगे, मान लो ऐसा है, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला लिखते हैं। कंबाइंड मीन क्या होगा, सो लेट डेटा सेट 1 हैज n1 पॉइंट्स, है ना, विथ मीन x1 बार, एंड कोई डेटा सेट 2 हैज n2 पॉइंट्स with mean x2 bar, then combined mean of both data together क्या आएगा,
आइडिया है, कंबाइंड मीन है ना। तो मान लो इसको मैं लिख देता हूँ एक्स बार सी, मतलब कंबाइंड यहाँ पे, ठीक है ना। तो कंबाइंड मीन दोनों का तो क्या बनेगा, एन वन एक्स बार प्लस एन टू एक्स बार अपॉन एन वन प्लस एन टू, क्योंकि समेसन एक्स आई, समेसन पहले डेटा का सम, दूसरे डेटा का सम, फिर एन वन प्लस एन टू, यही होगा। तो ये फॉर्मूला है कंबाइंड मीन का। ठीक है जी। सो जैसे एक तो ये है, और दूसरा मैं जैसे इसी में लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो एक्स बार है वो हमेशा छोटा होगा मैक्सिमम ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन के, हमेशा लार्जर होगा मिनिमम ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स एन के। ठीक है, मतलब एक्स बार की वैल्यू मिनिमम और मैक्सिमम के बीच आएगी, आएगी। ठीक है जी। तो चलो एक क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन अगर मैं लिखूं कि लेट, कुछ क्वेश्चन आपको मान लो दे रखा है। सो लेट मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन, मान लो ऐसा दे रखा है कि मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन इज 50। ठीक है, नाउ इफ ईच ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 20%। ठीक है, so each observation is increased by 20%, then what is न्यू मीन, न्यू मीन क्या होगा। ठीक है ना, तो इस ऑब्जर्वेशन को 20% इंक्रीज कर दिया, तो बताओ नया मीन क्या होगा।
आ गया ना, मतलब आसान है ऐसे तो। सो 60 आ जाएगा ना। सिंपल क्या होगा, ईच ऑब्जर्वेशन यू आर एडिंग, है ना। सो हमने अभी देखा था कि मीन भी क्या हो जाएगा, उतना इंक्रीज हो जाएगा। तो यस, है ना, 60 आ जाएगा। तो सिंपली सो जो न्यू मीन आना है दैट इज 50 प्लस कितना आ जाएगा, 20% ऑफ 50। तो ये 50 प्लस ऐसा कुछ, तो ये 60 आ जाएगा। क्योंकि अभी हमने प्रॉपर्टी देखा था पीछे, तो उसके अकॉर्डिंग आ जाएगा, है ना। ये बोल था कि आपने जितना ऐड किया एक्स आई में, वाई बार भी उतना ऐड हो गया, जितना सब्ट्रैक्ट किया एक्स आई में, वाई बार उतना हो गया, जितना मल्टीप्लाई किया यहाँ पे उतना यहाँ हो गया, जितना डिवाइड किया उतना डिवाइड हो गया, ये चीज़ है। मान लो जैसे मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। ठीक है, ये आ जाएगा। आंसर बताइए इसका, आसान, हाँ आ जाएगा ना इजीली।
ये ना सबका हो गया ना। तो ये सिंपल हमने फॉर्मूला लिखा था अभी, उस फॉर्मूले से आ जाएगा। तो यहाँ से क्या कंबाइंड मीन का फॉर्मूला था कि n1 n2, सो 50 इंटू 14 प्लस 100 इंटू 16 अपॉन 50 प्लस 100। तो ये कर लेंगे जैसे इन्होंने बताए हैं, 700 प्लस 1600 अपॉन 150। तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसको डिवाइड कर लीजिए, आपका इसी को डिवाइड करके 15 आया था, चेक कर लीजिए। तो एक यहाँ से कट जाएगा, 15.33 उनका आ रहा है ना, कैंसिल कर सकते हैं। एक नया टर्म आता है वेटेड मीन, है ना। तो इसका जो डेफिनेशन है कि जैसे अभी x1 x2 xn ऑब्जर्वेशन था, मीन निकाला आपने, समेशन ऑफ xi अपॉन n। तो वेटेड में क्या, ईच पॉइंट विल हैव सम वेट, कि कितना उसको है ना वैल्यू लेना है। तो उसके अकॉर्डिंग अभी क्या है कि जो मीन ले रहे हैं तो सबका वेट एक्चुअली 1 है। सो वी आर कंसिडरिंग ऑल, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, सबको ऐड करके एवरेज ले रहे हैं। तो सबको इक्वल इंपोर्टेंस मिल रहा है, ऐसा समझ सकते हैं आप, जितने डेटा पॉइंट्स हैं। बट इसमें यह है कि आपको गिवन होगा कि मान लीजिए लेट x1 x2 xn be observations with corresponding weight w1 w2 wn, ठीक है। देन जो वेटेड मीन का फॉर्मूला आएगा इज, तो मान लीजिए x बार यहाँ w कर देता हूँ नोटेशन के लिए, है ना। सो ये आएगा हमारा समेसन एक्स आई इंटू डब्ल्यू आई अपॉन समेसन डब्ल्यू आई। अच्छा, ये वैसे ही आपको लग रहा होगा समेसन एक्स आई एफ आई अपॉन समेसन एफ आई, है ना, वहाँ एफ फ्रीक्वेंसी था, तो यहाँ वेट है, समझ सकते हो, काइंड ऑफ वही। सो ये आ जाएगा, ठीक है। जैसे अभी कुछ देर पहले हमने थ्योरम लिखा था ना, जैसे अभी मैंने एक थ्योरम लिखा था कुछ देर पहले कि ये जो समेसन एक्स आई माइनस के का होल स्क्वायर आई फ्रॉम, अभी मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये लिखा था ना अभी, दिस इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ के इज एक्स बार। तो वैसे ही अगर मैं ये लिखता हूँ तो क्या आंसर आएगा, आप जरा बताइए। दूसरा, इसी में जस्ट मैंने वेट डब्ल्यू आई लगा दिया, अभी हो गया एक्स आई माइनस के का होल स्क्वायर। सो दिस, इसका मैंने प्रूफ भी लिखा था, ये जो थ्योरम है इसका हमने अभी प्रूफ भी लिखा था। तो पैरेलली आप इसको प्रूफ करके देखिए, समेसन डब्ल्यू आई एक्स आई माइनस के होल स्क्वायर इज मिनिमम इफ एंड ओनली इफ के की वैल्यू क्या आएगी, चलो ये निकाल के बताइए। प्रूफ भी बिल्कुल सेम तरीके से होगा, मैं प्रूफ दिखा देता हूँ आपको कैलकुलस वे में, है ना, ये मैंने प्रूफ किया था। सो दिस वाज द प्रूफ, ये इसका प्रूफ था, ये थ्योरम की मैं बात कर रहा हूँ। तो बस हमने यहाँ पे वेट ऑफ डब्ल्यू आई ले लिया है, तो इसका क्या आंसर आएगा। सो आपको ये बताने हैं कि इसका क्या आंसर आएगा, ये ट्राई कीजिए, बताइए के कितना आएगा।
आ गया ना, तो आ जाएगा, तो मतलब वेटेड मीन जो था वही आ जाएगा ना। तो यहाँ से सिमिलर वे में आपका जो फॉर्मूला था वेटेड मीन यही आएगा दिस, तो ये आ जाएगा एक्स बार डब्ल्यू, मतलब यही समेसन एक्स आई डब्ल्यू आई अपॉन समेसन डब्ल्यू आई, ठीक है, आई फ्रॉम 1 to n, आई फ्रॉम 1 to n। एक और क्वेश्चन लिखो, जैसे ये है कि मान लो कोई भी क्वेश्चन है, तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि है ना, लेट x1 x2 xn बी गिवन ऑब्जर्वेशन, देन what will be 1 by n double summation xi minus xj I from 1 to n and j from 1 to n इसका होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल आएगा? ठीक है जी। अंशु आपका माइक ऑन हो गया है, इसको म्यूट कर लीजिए, है ना। सो तो पूछा जा रहा है कि ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल आएगा? दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? जैसे ऑप्शन ए है 1 बाई एन समेसन एक्स आई, मतलब वही एक्स बार। ऑप्शन बी 1 बाई एन समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार, या ऑप्शन सी है समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार इस पूरे का स्क्वायर, या ऑप्शन डी है ये आ जाएगा, ठीक है। नहीं, एन हटा दो। और यहाँ इस पूरे का स्क्वायर कर देता हूँ, वही जी एक्स बार का स्क्वायर, सब में स्क्वायर लगा दिया, ठीक है। सो किसके इक्वल आएगा ये? थिंक यहाँ पे जो है ना, इसको 2n कर लो, है ना। सो 1/2n।
आएगा जी। सो डी आ रहा है, आ गया। तो इसको खोलो, सिंप्लीफाई करो, a माइनस बी होल स्क्वायर लगाओ एंड देन यू सिंप्लीफाई इट। तो है ना, ये इसको अगर ओपन करोगे, ये जो है दिस सेम थिंग, या मैं एज अ न्यू थ्योरम लिख दूं। तो थ्योरम का ये बेसिक प्रॉपर्टीज हैं कि समेसन एक्स आई माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर जो है, दिस फर्दर कैन बी रिटर्न है। इसको खोलोगे तो क्या बनेगा, समेसन एक्स आई स्क्वायर एंड ये एक्स बार का होल स्क्वायर तब होता जब मैं यहाँ 1/n लिया होता। तो ये एक फॉर्मूला है, तो अगर n हटा दोगे तो n यहाँ आ जाएगा। अगर n हमने यहाँ से हटा दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ n आ जाएगा, n एक्स बार। तो अगर ये आ गया तो यू कैन, ये दोनों इक्वल है, ठीक है ना। तो ये भी प्रूव कर सकते हो इजीली कि दिस टू आर इक्वल, ये क्वांटिटी इसके इक्वल आएगा, है ना। सेकंड जस्ट मैं ये कहना चाह रहा हूँ। सो ये फॉर्मूला इक्वल रहेगा। ठीक है, तो ये आएगा, डी आएगा एक्चुअली, जो बता रहे हैं ना। ओपन करो ठीक से। ऐसे बेसिक क्वेश्चन तो कर ही लोगे ना, मीन वाले तो आसान क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे। तो मेन है, अभी है ना मीन वेरिएंस आगे डिस्कस करना है तो सब करेंगे क्वेश्चंस, मीन मीडियन मोड वेरिएंस, है ना। तो अभी जैसे मैंने मीन अभी डिस्कस कर रहा हूँ, तो ऐसे मीन है, मीडियन, फिर मोड, फिर वेरिएंस, है ना, ये आएगा। फिर मीन डेविएशन, ये सब टर्म्स आएंगे। सो मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इसी में आ जाएगा ये मीन डेविएशन ना। और ये स्टैंडर्ड डेविएशन इसके साथ ही आ जाएगा मीन के साथ।
जैसे एक और क्वेश्चन लिखता हूँ, ये आखिरी क्वेश्चन होगा अभी के लिए। तो इसमें ये बोल रहा है कि द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन वर फाउंड टू बी 40। द मीन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशंस वर फाउंड टू बी 40, ठीक है। एंड या वाज फाउंड टू बी, है ना, वेसन वाज फाउंड टू बी 40। अब आगे ये बोल रहा है कि लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट, तो ये आसान है ना, लेटर इट वाज डिस्कवर्ड दैट थ्री ऑब्जर्वेशंस were wrongly read as 21, 32, 40, 45, है ना, and 45 instead of 12, 23 and 54. Additionally, it was, है ना, it was realized that total number of observations was 90 but not 100, है ना, not 100। तो आपसे पूछ रहा है कि then करेक्ट मीन इज व्हाट, ठीक है, ये बताइए, सिंपल है। तो इसमें मेनली ये जो बोल रहा है आपसे कि मतलब 100 ऑब्जर्वेशन का मीन निकाला गया था 40, जिसमें 3 नंबर एक्चुअली में ये थे जिसको पढ़ा ये गया था, ठीक है। बाद में फिर पता चला कि 90 ही ऑब्जर्वेशन थे, 100 नहीं थे, तो एक्चुअल मीन क्या होगा। ठीक है, सो ट्राई करके आना, आसान है ऐसे तो, या मैं सॉल्व कर देता हूँ तो।
हो जाएगा जी। तो वैसे तो आसान है, इसका अगर सॉल्यूशन लिखे तो टोटल सम जो होगा दैट विल बी, क्या होता है, 100 इंटू 40, है ना। अब करेक्ट सम, जो करेक्ट सम आएगा, एक्चुअली ये 4000 हो गया ना। अब 4000 में से जो रॉन्ग रीड हुए थे उसको हटा दो। तो रॉन्ग क्या रीड हुए थे, 21, 32, 45, और जो रीड एक्चुअल होना था उसको इंक्लूड कर लो। ठीक, तो ये देखो कितना आता है। एंड देन जो भी आएगा, सो करेक्ट मीन मतलब करेक्ट सम अपॉन करेक्ट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, सो तो यहां से क्या होगा, तो इसको देख लो कितना आता है ना। तो ये जो भी आएगा दिस अपॉन 90, है ना, यहां से जो भी मिलेगा। तो ये निकालना है, ठीक है, दिस और जो भी आएगा उसको डिवाइड करके यहाँ से आंसर आ जाएगा, यही है ना। ठीक है जी, तो कल मिलते हैं आगे। 44.3, ओके ठीक है। सो जैसा ये कह रहे हैं, सो ये कह रहे हैं 44.3 आएगा, तो चेक कर लीजिए बाकी लोग। ठीक है जी, थैंक यू। कल आगे कंटिन्यू करेंगे। तभी हम मीन आज हमने डिस्कस किया बेसिक, फिर मीडियन, मोड, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं कल। थैंक यू जी। हाँ।